किसान भाइयों राम राम। आपके गांव खिरिया मंडला में हमारे साथ हैं कृषि विभाग के सहायक संचालक उर्मी साहब हैं, एसएडीओ साहब हैं, जैन साहब हैं और आपके गांव के एईओ साहब हैं। सभी कोई आपके गांव में जो सोयाबीन की फसल है और धान की फसल जो ख़राब हुई है वो हम लोग देखने आए हैं। तो सोयाबीन का फसल आपके ज़्यादा वर्षा के कारण आप जो बता रहे हो उसकी वजह से ख़राब हुई है। कुछ जगह हम लोग जब आते हुए देखे हैं तो वहाँ हमें पीला मोजेक रोग दिखाई दिया है। पीला चितकबरा टाइप का हो जाता है। जैसे ये पौधा दिख रहा है, ये एक मिनट उठाएं तो इसको खड़ी वाला यही वाला जैन साहब सामने वाला ये, हाँ एक मिनट बनाते लाओ इसको। हाँ ये देखिए, ये मोजेक रोग का सही लक्षण है। इसमें ये पत्ती जो है चितकबरी हो गई है ना। तो ये इस तरह का पौधा अधिकतर आपको इसमें तो ना दिखी, ये तो पानी की ज़्यादा की वजह से ख़राब हो गया है। ये मुख्यतः लगता है सोयाबीन में मोजेक रोग कहलाता है, येलो वेन मोजेक रोग है। इसके नियंत्रण के लिए आप लोग दवाई जानते हैं, इसके लिए बहुत अच्छी दवाई होती है थायोमेथाक्साम 25WG, जो बाज़ार में अरेवा के नाम से आती है, मैक्सिमा के नाम से आती है। 100 ग्राम प्रति एकड़ इसको छिड़क करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण करते हैं। ये मुख्यतः फैलता है, इसमें देखें आप हिलाते हैं जब सोयाबीन के आप पौधे को तो सफ़ेद मक्खी टाइप की उड़ती होगी, सफ़ेद मक्खी से फैलता है ये रोग। ये विषाणु जनित रोग वायरस से होता है। तो इस रोग का ये उपचार हम कर लेते हैं, थायोमेथाक्साम डाल देते हैं। और इसमें एक ये लगता है गर्डल बीटल लगता है, देखे होंगे आप जब इसको तना को फाड़ के देखते हैं तो अंदर इल्ली निकलती है ना, वो मैगट जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, सूंडी निकलती है जो आपकी भाषा में। ऐसे फाड़ के देखेंगे तो सूंडी घुसी रहती है ना। वो क्या करती है कि जब मुलायम पौधा होता है तो वहाँ पे जाके अंडा दे देती है, गरारी बनाकर घेर के, हाँ आपके भाषा में घेर के अंडा दे देगी और फिर अंडा से सूंडी निकलेगी। 4-5 दिन बाद सूंडी निकलेगी और सूंडी अंदर ही अंदर उसको खा जाती है। तो ऊपर इसका गिर जाता है, इसकी बढ़वार रुक जाती है और फली वगैरह बनने का प्रश्न नहीं उठता है ना। तो उसके लिए शुरुआती तौर पे आप इमामेक्टिन बेंजोएट जो बाज़ार में रेलान के नाम से आता है, बेंजर के नाम से आता है, एमनान के नाम से आता है, शुरू में इमामेक्टिन बेंजोएट डाल देते हैं तो ठीक हो जाता है। क्योंकि जब सूंडी बड़ी हो जाती है, अंदर अच्छा घर बना लेती है, तब आपको टेट्रानिलीप्रोल करके आता है, बायर का वाइगो के नाम से आता है, उसका स्प्रे करना पड़ता है फिर आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो अंदर जो सूंडी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये दो इसमें सोयाबीन में मुख्य होता है। धान की बात हम करें तो धान में इस समय बहुत ज़्यादा अटैक धान के खेत में चलते हैं, वहीं पे आप चर्चा करेंगे। धान में इस तरफ आ जाओ, इसको हटा धान में इस समय जो दिखाई दे रहा है, ये तने में पूरा भूरा टाइप का एक कीड़ा चिपका रहता है, भूरा माहू जिसको कहते हैं, वो चिपक करके रस चूसता है। तो होता क्या है कि आगे का जो पौधा होता है भूरे रंग का हो जाता है, बदल जाता है, पीला होगा पहले और फिर भूरे रंग का पैरा टाइप का हो जाएगा, है ना। ये आपके धान के खेत में घेरा का घेरा होता है, चिट्टा का चिट्टा होता है, इस तरह का ये भूरा माहू का प्रकोप होता है। तो इसमें हम शुरुआती तौर पे पाइमेट्राजीन करके एक दवाई आती है जो बाज़ार में अप्लाई के नाम से आता है, उसका यदि स्प्रे हम कर देते हैं 125 ग्राम प्रति एकड़ तो ठीक हो जाता है। अब जब देरी हो जाती है तब हमें एक बायर का क्यूबेक्स करके आता है, क्यूबेक्स प्रो करके, तो वो जो है आपको 170 ग्राम पर एकड़ डालने से फिर कंट्रोल हो जाता है। और इससे भी नहीं कंट्रोल होता है तो आपको धानुका का आता है डिफेंड करके 94 ml दवाई आती है, वो डालने से पूरी तरह से माहौल, 2-3 प्रकार के माहौल लगते हैं, सब माहौल ठीक हो जाता है उसमें से। अभी आप जो दिखा रहे हैं इसमें सफ़ेद जो पत्ता दिख रहा है वो है लीफ रोलर, लीफ माइनर अटैक दिख रहा है मेरे को, जो पत्ती में क्या होता है कि अंदर घुस करके इसके जो हरा भाग है तो उसको खाता है, पहला काम करता है, तो सफ़ेद हो गया है। और दूसरा काम यह है कि ये पत्ती को मोड़ देता है, ये भी कीड़ा लगता है आपके धान में। तो उसके लिए आप साधारण थायोमेथाक्साम जो हमने इसमें दवाई बताई थी सोयाबीन में, थायोमेथाक्साम का स्प्रे कर देते हैं जो अरेवा के नाम से, मैक्सिमा के नाम से आता बाज़ार में, तो वो ठीक हो जाता है।
और बाकी इसमें और विशेष अभी कीड़ा दिख नहीं रहा है, और रोग वगैरह तो कुछ अभी दिख नहीं रहे हैं। तो रोग वगैरह का क्या अभी चर्चा उसको करना, क्यों?